So are you able to hear me? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. So ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड यूज करने का बेनिफिट मुझे यहाँ मिला। क्या बेनिफिट मिला कि जब मैं जूम का व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहा था एट दैट टाइम, जैसे ही क्लास ओवर होता था वो ऑफ हो जाता था और मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ता था। सो उस मुश्किल से निजात पाने के लिए मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने का सोचा, सो दैट जो जो भी मैं लिखता हूँ वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि क्योंकि व्हाइट बोर्ड में उस आपके जूम के व्हाइट बोर्ड में ऑप्शन क्या है कि वो जब सेव होता है तो वो पिक्चर के फॉर्म में सेव हो जाता है, जेपीजी के फॉर्मेट में, और उसमें फिर एडिट करना थोड़ा मुश्किल होता है और नेक्स्ट पेज का ऑप्शन वहाँ पर नहीं आ पाता है। ओके, सो ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने के कारण इन सब चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल गया। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। एंड ऑल्सो यहाँ पर हो सकता है कि उससे कुछ यहाँ पर कम चीज़ें अवेलेबल हो, लेकिन फॉर दिस पर्पस जो कि सेविंग वाला ऑप्शन है उस चीज़ से थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, यहाँ पर जो हमने देखा कि हमने आउटपुट इन बीसीडी फॉर्मेट लिया, उसे यहाँ पर हमने के मैप के थ्रू एक सॉरी के मैप के थ्रू हमने एक एक्सप्रेशन निकाला, और ये एक्सप्रेशन कब का है, जबकि हमें इनवैलिड आउटपुट मिल रहा है। तो जब इनवैलिड आउटपुट मिल रहा है तो बेस्ड ऑन दैट इनवैलिड आउटपुट वी हैव टू ऐड आइदर 6 और नॉट। 6 ऐड होगा या नहीं होगा, ये अब डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इस इनवैलिड आउटपुट के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, लेट अस ड्रॉ द फिगर कंप्लीटली। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, अभी एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा और डिलीट करता हूँ सो दैट आई कैन ड्रॉ मोर क्लियर व्यू। ओके, थोड़ा सा वेट करें आप लोग, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। हाँ, सो अभी हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर पहले क्या मिला है, बीसीडी। हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो दो बीसीडी नंबर्स हैं, उन बीसीडी नंबर्स को हमने ऐड किया। तो एडिशन के बाद हमें क्या मिलेगा, कुछ एक सम मिलेगा, और वो सम क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है S0 S1 S2 एंड S3। ये सम का आउटपुट है, और जो आउटपुट हमने दिखाया वो S0 S1 S2 S3 मिला। अब ये S0 S1 S2 S3 जो मिला है बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ वट एवर, सो जो भी वैल्यू मिला है ये आइदर वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है। तो इनवैलिड वाले पोर्शन के लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाला y इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, सो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए जो लॉजिक गेट होगा उसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो S3 S2, तो उसके लिए एक एंड गेट चाहिए। तो S3 से एक आउटपुट लिया हमने, S2 से एक आउटपुट लिया हमने, ठीक है। और इन दोनों को क्या करना होगा, एंड करना होगा। इन द सेम वे S3 और S1 लेना होगा। सो S3 यहाँ है और S1 यहाँ है। सो वी आर टेकिंग एन आउटपुट लाइक दिस। तो यहाँ पर हमें ये आउटपुट मिला। नाउ these outputs are taken to one OR gate because there is a sum, so there, here we need an OR gate। अच्छा, यहाँ पर एक चीज क्या बताना है कि जो हम सम करते हैं, तो ये जो सम 4 बिट्स का सम करते हैं, तो जो रिजल्ट है वो या तो आइदर 4 बिट का हो सकता है या 5 बिट्स का हो सकता है। 5 बिट्स का कब होगा, व्हेन देयर इज अ कैरी। सो दिस कैरी विल बी एडेड विथ दिस
और गेट। तो एक इनपुट और आएगा कैरी के लिए। तो अगर कैरी आता है तब भी ये कैरी क्या हो, इस जो भी आउटपुट आ रहा है अगर वो इनवैलिड आउटपुट आ रहा है तो बेस्ड ऑन दैट वी आर टेकिंग दिस एज द आउटपुट। नाउ हम क्या करेंगे फिर से, अब हमें हमारे पास क्या होगा, ये 4 बिट का आउटपुट है, मतलब S0 S1 S2 और S3। और ये जो एक नेक्स्ट आउटपुट आ रहा है विच इज अगर ये 1 हुआ सो देयर विल बी अ 1 और अ 0। सो हम क्या करेंगे, इससे 4 बिट्स यहां से क्रिएट करेंगे। ओके 4 बिट्स यहां से क्रिएट करेंगे और हम एक दूसरे एडर में ऐड करेंगे। सो यहाँ पर वी विल हैव लॉजिक 0 और यहाँ जो ये आउटपुट आ रहा है ये आइदर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस वी विल हैव अ 4 बिट जनरेटेड हियर and a 4 bit which are generated over here. Now we will add these 4 bits, 4 bits to another adder. तो हमने जो पहले adder लिया था 4 bit adder, based on that again we are taking a 4 bit binary adder और हम इसे ऐड करेंगे। सो अभी जो हमें आउटपुट यहाँ मिलेगा क्या मिलेगा, S0 बार S1 बार S2 बार या डैश जो भी कह लें S3 डैश। ओके इसके अलावा हमें एक और बिट मिलेगा, दैट बिट वो हमें क्या मिलेगा, टेंस वाले प्लेस के लिए। ओके सो अभी यहाँ पर मान लें यही जो है एक्चुअली में क्या है, जब अभी जो ये इनपुट आ रहा है अगर इस इनपुट को हम क्या कर लें, A0 डैश A1 डैश A2 डैश A2 dash A3 dash. Okay and these are what, these are representing, let it be B0 dash, maybe B1 dash, B2 dash and B3 dash. Okay so यहाँ पर ये 4 बिट है और ये 4 बिट है, ये चारों ऐड होकर हमें क्या मिलेंगे, हमें जो आउटपुट मिलेगा इस बार क्या मिलेगा, वो आउटपुट मिलेगा एक वैलिड आउटपुट। यहाँ पर हम देख लें, अगर कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, ठीक है अभी एक एग्जांपल लेते हैं लाइक 0100 एंड 0010। तो इस पर्टिकुलर केस में ओके हम ये आउटपुट अभी, हम ये इनपुट अभी ले रहे हैं एज एन एग्जांपल। अभी अगर इस एग्जांपल को हम ले रहे हैं तो यहाँ पर S0 S1 S2 और S3 का वैल्यूज क्या आएगा, कैन एनीबडी टेल मी, S1 S3 S2 S1 और S0 का क्या क्या वैल्यूज आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस, मुझे बताएं कोई। S3 S2 S1 और S0 का क्या क्या वैल्यूज आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जब A1 A3 A2 A1 और A0 का वैल्यू ये है और B3 B2 B1 B0 का वैल्यू ये है। सो कैन एनीबडी टेल मी द आउटपुट ऑफ S3 S2 S1 S0? Can anybody tell me the output? Am I audible? Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. So if I am audible, then why all of you are not replying me? So what is the question what I have asked? What is the question? If I am audible, then please tell me what is the question what I have asked.
तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? आदर्श कुमार, यस सर। यस। सो क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? सर ये फिर रिपीट कर दीजिए ना। आफ्ताब अंसारी, अमन, यस सर। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? एस का वैल्यू पूछा सर। हाँ, एस का वैल्यू। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? S0 S1 S2 S3 का वैल्यू सर। हाँ, तो S3 S2 S1 और S0 का वैल्यू क्या होगा, मैंने पूछा ये। तो क्या बता सकते हो? यस सर 0 1 1 0। 0 1 1 0। ओके। सो S3 S2 S1 और S0 का वैल्यू क्या होगा? 0 1 1 0 होगा। ये 0 1 1 0 कहाँ से आया? ये 0 1 1 0 कहाँ से आया? नवीन, 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 नवीन खलखो, नवीन, नेहा कुमारी, रॉ नंबर 17, नेहा कुमारी, नेहा। यस सर। यस। सो ये 0 1 1 0 कहाँ से आया है? A0 A1 A2 A3 और B0 B1 B2 B3 को ऐड करके ओके, इन दोनों को जब ऐड किया तो ये आउटपुट आया। ओके, तो अब कैरी 1 भी आएगा सर। क्या आएगा? कैरी 1। कैरी 1 भी आएगा। यस सर। क्यों आएगा कैरी 1? ऐड करने से तो सर आ रहा है कैरी। 0 1 0 0 को और 0 0 1 0 को ऐड करेंगे तो कैरी इसमें कहाँ आएगा? और नो सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, नो सर नहीं आ रहा। कैरी नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू। संजय राजवार, संजय राजवार, संजय, यस सर। अब ये बताओ मुझे कि ये 0 1 1 0 ये वैलिड बीसीडी है या इनवैलिड बीसीडी है? वैलिड बीसीडी है। ये वैलिड बीसीडी है। ठीक है, थैंक यस सर 0 1 1। यू। यस, तो 0 1 1 0 एक वैलिड बीसीडी है। तो अगर ये वैलिड बीसीडी है तो अब मुझे ये बताएं कि फर्स्ट एंड गेट और सेकंड एंड गेट का वैल्यू क्या आएगा? अगर 0 1 1 0 है मतलब S3 क्या है? S3 है 0, S2 है 1, S1 है 1 और S0 है 0। संजय म्यूट कर लो, संजय म्यूट कर लो। 0 1 1 0 आया तो पहले एंड गेट का वैल्यू क्या आएगा? फर्स्ट वाले एंड गेट का वैल्यू क्या आएगा? सहित कुमार, सहित, सहित, सहित कुमार। तो जो भी आंसर नहीं दे रहे हैं या जो भी कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं जिनका नाम ले रहा हूं उनका अटेंडेंस आज का मैं काट दूंगा। सहित कुमार, रोशन,
रोशन, रोशन, राघवेंद्र, यस सर। यस। सो मुझे बताओ राघवेंद्र कि गेट 1 जो एंड गेट 1 है इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा सर। 0 आएगा। एंड गेट 2 का? उसका भी 0 आएगा सर। 0 आएगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरी आउट? कैरी आउट का वैल्यू कितना है यहाँ पर? क्या कैरी आउट 1 इस कैरी आउट का वैल्यू कितना आएगा? 1 आना चाहिए सर। ये कैसे पता चलेगा कैरी है या नहीं है? सर वो तो जो एडिशन करेंगे सर 4 बिट जो बाइनरी है उसके आधार पर आएगा ना सर। के आधार पर आएगा। तो उसके आधार पर क्या 1 आ रहा है या 0 आ रहा है? ये जो दो डाटा हमने यहाँ लिया है इन दोनों डाटा को जी सर। क्या आएगा? 0 आएगा सर। यहाँ पे जो ऐड किए हैं दोनों ऐड किए हैं तो जो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ कोई भी कैरी नहीं आया है। यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं जी आया सर। है। अगर कोई भी कैरी नहीं आया जी तो सर। 0 आएगा। मतलब यहाँ पर ये भी 0 है। यानी कि यहाँ पर जो और गेट हमने बनाया है इस और गेट पर तीनों का तीनों इनपुट ही क्या है? तीनों का तीनों इनपुट ही लो है। और गेट की जी प्रॉपर्टी सर। क्या होती है? और गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? और गेट एक भी इनपुट हाई है तभी आउटपुट हाई होता है ना? जी सर। ओके। तो अब यहाँ पर कोई भी इनपुट हाई नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट 0। अगर ये आउटपुट 0 आएगा तो ये जो गेट से रिलेटेड यहाँ पर हमने जो आउटपुट शो किया है ये बिट B1 डैश और B2 डैश दोनों ही क्या होगा? 0। दोनों ही 0। व्हाट अबाउट B0 डैश एंड B3 डैश? व्हाट अबाउट B0 डैश एंड B3 डैश? सर क्लियर नहीं आवाज आ रही है, रिपीट थोड़ा कर दीजिए। हाँ, हेलो। बताओ B0 डैश और B3 डैश का वैल्यू क्या होगा? What are the values for B0 dash and B3 dash? 0 डैश B3 डैश। सर लॉजिक अगर वो 0 दिया गया तो 0 ही होना चाहिए ना। लॉजिक जीरो हमने यहाँ पर क्यों दिया है? क्योंकि हमारा जो पर्पस था जब इनवैलिड BCD आता है तो हमें कितना जी ऐड सर। करना, तब कितना ऐड करना पड़ता है हमें? जब इनवैलिड BCD होता है जब इनवैलिड BCD होता है तो कितना ऐड करते हैं हम रिजल्ट में? 6 ऐड करते हैं। तो अगर रिजल्ट में 6 ऐड करते हैं तो मान लें यहाँ पर अगर 1 आता, यहाँ पर मान लें अगर और गेट का आउटपुट 1 आता तो B1 डैश और B2 डैश का वैल्यू क्या होता? 1 1 होता। यस अमन। अगर और गेट का आउटपुट अगर 1 आता तो B1 डैश और B2 डैश का वैल्यू क्या होता? 1 होता। और B0 डैश और B3 डैश को हमने लॉजिक 0 से जोड़ रखा है। सो द टोटल कॉम्बिनेशन विल बी व्हाट? 0 1 1 0। और ये 0 1 1 0 ये क्या है? इट इज बेसिकली 6 ही तो है। तो इसीलिए ये 6 जनरेट करने के लिए हमने B0 डैश और B3 डैश को लॉजिक 0 से कनेक्ट किया एंड B1 dash and B2 dash is connected with this combinational circuit, that is the combination of AND gate and OR gate. So
सिक्स को जनरेट करने के लिए वी हैव जस्ट गॉट दिस व्हाट, वी हैव जस्ट गॉट दिस सर्किटरी टू जनरेट अ 6 वैल्यू हियर। सो ये 6 वैल्यू कब आएगा? 6 वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कब आएगा? व्हेन देयर इज अ इनवैलिड BCD आउटपुट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जी सर। ओके, जी सर। तो हमारा जो मोटो है वो हमारा मोटो यही है कि BCD का आउटपुट जब भी इनवैलिड हो, इन दैट केस 6 इज एडेड टू द रिजल्ट। सो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है दैट रिजल्ट इज S0, S1, S2 एंड S3। सो व्हेन दिस combination of S0, S1, S2, S3 is invalid, at that time only 6 is added। सो 6 हमें यहाँ पर ट्रुथ टेबल जो हम देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल में हमारा कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है यहाँ पर? इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो हम बॉक्स देख रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन के लिए ही हमें क्या करना पड़ रहा है? ये जो सो अभी यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हम देखें, S3 और S1 का वैल्यू 1 1 है, और कुछ पर्टिकुलर केस में S2 का वैल्यू हमें यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मिला क्या है? S3, S2 और S1, यही तीन का कॉम्बिनेशन करके ये सर्किट हमें मिला है, ये एंड गेट और गेट वाला। तो S3, S2 और S1 को अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके कॉम्बिनेशन को देखकर वी कैन इजीली गेट दैट किस पर्टिकुलर केस के लिए यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, सो दिस इज द सर्किटरी। सो यहाँ पर हमने जो पहला एग्जांपल लिया वहां पर जो रिजल्ट आया 0 1 1 0, मतलब S3, S0, S1, S2 और S3 का वैल्यू 0 1 1 0 आया। यही वैल्यू 0 1 1 0 यहाँ पर भी आएगा, और A0 डैश, A1 डैश, A2 डैश और A3 डैश का वैल्यू इतना होगा, और B0, B1, B2, B3 का वैल्यू क्या होगा? सारा ही 0 आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर आउटपुट। सो हमें A0 डैश, A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश, B0 डैश, B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश, we have got all these values. So based on these two values we can easily get S0 dash, S1 dash, S2 dash and S3 dash। okay, so इस तरह से हमें क्या मिल गया? ये सारा वैल्यूज मिल गया। और यहाँ पर जो हमने एक और लाइन यहाँ शो कर रखा है, दिस इज 0, दिस इज नथिंग बट 0, क्योंकि अगर कैरी आता तब ये वैल्यू यहाँ पर 1 होता। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द वैल्यू एट द इनपुट वी कैन इजिली गेट the value, the BCD value at the output based on the validity or invalidity of the result। ठीक है, so is it clear to you all? Is it clear to you all? जी सर। Yes, sir. So only 2 answers। so अगर ये क्लियर है तो जिनको भी ये चीज क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड्स। BCD एडर, सो यही है BCD एडर। ओके, सो वी हैव डिजाइन्ड अ 4-bit BCD एडर। सो जिनको भी BCD एडर समझ में आया है प्लीज रेज योर हैंड्स। सिर्फ 6 लोगों को समझ में आया, 7 लोगों को। 37 में से सिर्फ 9 लोगों को समझ में आया है। तो जहां पर जिसको भी समझ में नहीं आता है तो व्हाई यू आर नॉट इंटरप्टिंग मी? जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, टिंकू प्रजापति, टिंकू, यस सर। तो समझ में नहीं आया? सर कुछ कुछ गड़बड़ लगा। तो कुछ कुछ कहाँ पर गड़बड़ लगा ये बताइए, टिंकू कुमार, टिंकू प्रजापति, ये बताइए कहाँ पर नहीं समझ में आया। तो अगर आप कुछ इंटरप्ट नहीं करोगे कहीं पर कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपको क्या बताऊं?
जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कुछ स्टूडेंट है, एक दो ही स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी और तो कुछ बीच में कभी इंटरप्ट नहीं करते हो कि सर ये समझ में नहीं आया या वो समझ में नहीं आया। शुभम, शुभम बैनर्जी, शुभम बैनर्जी, तो जिस किसी से भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो जो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं उनका अटेंडेंस आज कट करने जा रहा हूँ। शुभम बैनर्जी, यस सर। हेलो। शुभम नहीं समझ रहा है जो आज बताया गया है। हेलो। यस शुभम, हाँ सर। सर नेटवर्क नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। जो आज बताया गया वो समझ में आया या नहीं? हाँ सर, आ रहा है सर। नेटवर्क इशू के चलते सर पूरा नहीं समझ में आता है, बात वापस से जाके वीडियो देख लेता है सर। अच्छा ठीक है, तो लेकिन मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर क्लास के ड्यूरेशन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन प्लीज इंटरप्ट मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। मैं उसे दोबारा बताऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर रहे हो या फिर क्लास के बाद भी अगर आप नहीं कुछ पूछ रहे हो तो ये कैसे क्लियर होगा आप लोगों को, ये पता नहीं मुझे। ठीक है, अगर बाद में वीडियो देखकर अगर क्लियर हो जाएगा तो अच्छी बात है। सो आई एम अगेन शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बीसीडी एडर। सो अभी हमें, अच्छा यहाँ पर हमने अभी एक एग्जांपल लिया जिसमें कि कोई कैरी नहीं आया। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ओके, सो लेट अस टेक वन अनदर एग्जांपल। तो हमने जो यहाँ पर अभी एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को नहीं लेकर अगर हम यहाँ पर 0100 लिख रहे हैं, सो यहाँ पर है ये 4 और हम 7 ले लेते हैं तो 11 हो जाएगा। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ओके, तो एक नंबर हमने लिया है 0100 और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0111। तो अगर ये 0111 3 डिजिट्स हमने लिया है, तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन get the output as, so please tell me what is the value of S3, S2, S1 and S0 in this case. So now we have to add 0100 and 0111. So what is the output here? The output is 11110, that is carry 1 and it is a 1. So अभी यहाँ पर ये जो हमें रिजल्ट मिला है S3, S2, S1 और S0 का, वो क्या मिला है? वो हमें मिला है क्या, बताएं? ये है 1, दिस इज ऑल 0, दिस इज है, इट इज 1, है इट इज 1। तो इन सारे वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर रख दें अभी, तो गेट एंड गेट 1 और 2 का आउटपुट बताइए मुझे। एंड गेट 1 का आउटपुट क्या होगा? इट विल बी अ 0, 0 होगा सर। 0 होगा। और गेट 2 का आउटपुट क्या होगा? ये 1 होगा। 1 होगा। तो अगर ये 1 होगा तो और गेट का आउटपुट क्या होगा? 1 और गेट का आउटपुट 1 आएगा। अगर और गेट का आउटपुट 1 है तो ये दोनों बिट क्या होगा? ये दोनों
1 होगा और ये क्या होगा यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें 6 मिल गया यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर जो आउटपुट आया वो क्या आया है, ये है 1 0 1 और 1, ओके। नाउ वी हैव 2 4-bit नंबर्स अगेन एंड इट विल अगेन एड इट अप। तो अभी हमारे पास क्या है 1 0, यहीं पर लिख लेते हैं 1 0 1 1 और 0 1 1 0। Now if we add these two numbers, then what will the result? 1 0 1 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1 and 1 1 0. There is a carry of 1, okay. यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा ये 3 बिट्स, ये 4 डिजिट्स 0 0 0 1। सो यहाँ पर क्या आएगा, इट विल बी अ 0 0 0 1 और एक जो एक्स्ट्रा बिट मिला दैट विल बी द कैरी आउट, ओके। सो कैरी में हमें यहाँ पर ये 0 मिल जाएगा। तो इस बार दिस 0 जो है, ये जो 0 है इस बार ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 4-bit रिप्रेजेंटेशन में अगर लिखें तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी हम रिजल्ट देख लें, सॉरी so here it should be a 1, ये एक 1 आएगा। सो अभी अगर हमने जो इनपुट लिया है वो इनपुट लिया हमने क्या, इनपुट लिया हमने 0 1 0 0 और 0 1 1 1 को ऐड किया, देन वी विल हैव 1 0 1 1 और ये जो आउटपुट है दिस इज इनवैलिड क्योंकि 11 आया है और 11 बीसीडी में इनवैलिड होता है। तो हमने क्या किया, हमने 6 ऐड किया और ये 6 बाई इस सर्किट से ही 6 ऐड हो गया। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सर्किट है इस सर्किट से ही 6 ऐड हो गया और ये आउटपुट हमें क्या मिला इस बार 1 0 0 0 1। सो यहाँ पर ये 4 बिट्स और ये 0 0 0 1, मतलब ये 1 और ये 1। अगर इसका डेसिमल लिखें, सो दिस इज द बीसीडी फर्स्ट बीसीडी बिट एंड दिस इज द सेकंड बीसीडी डिजिट। सो इसके लिए हमें 11 मिल रहा है। सो ये जो सर्किट है वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा है विच इज इन अ वैलिड बीसीडी। यहाँ पर ये जो हमें पहले मिला था दिस वाज इनवैलिड और अभी यहाँ जो आउटपुट मिला 4 डिजिट्स ये और 4 डिजिट्स ये, नाउ दिस इज अ वैलिड बीसीडी, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव गॉट अ वैलिड बीसीडी आउटपुट, okay. Now so this is all about the BCD, okay, BCD addition. Now we are going to study multiplier. So what is this multiplier? मल्टीप्लायर हम लोग सिंपली जानते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो द सर्किट विच विल बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन दैट इज नथिंग बट द मल्टीप्लायर, ओके। सो बाइनरी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, बाइनरी डिजिट्स का सिंपली मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मान लें हमारे पास दो बिट का नंबर है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है। लाइक मान लें एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी और जो ए नंबर है वो 1 0 है और जो बी है वो 1 1 है, ओके। सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाइनरी नंबर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाइनरी नंबर। सो हियर दीज आर द LSB एंड दीज आर द MSB। हम लोग क्या जानते हैं कि बाइनरी में जो बेस होता है वो 2 होता है एंड देयर पावर इंक्रीज बाय 1। सो इसका जो मल्टीपल होगा दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 0 एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद 2 to the power 1। तो हम कह लें अगर, सो इसे हम यहाँ नहीं लिखकर अगर यहाँ पर लिख दें इनके ऊपर, लाइक these are multiplied with 2 to the power 0 and these are multiplied with 2 to the power 1, okay. So just we are just multiplying these two numbers. So 1 into 0 that is 0, 1 into 1 that is 1. Now यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं 1 0, 1 into 0 is 0 and 1 cross 1 is 1,
Okay, 1 into 1 is 1. So what is the output we are getting here? It is a 0. Here it is a 1. Here it is a 1. So ये हमें output मिला. So this is what is this? The decimal value of this is 2 and the decimal value of this is 3, and the result what we are getting is 6. Is it right? Is it right? Yes, sir. Yes. Okay. So 4 bit. yes. तो हम तो अगर हम किसी भी 2 बिट के नंबर को ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी 2 बिट के नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन बाइनरी, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिनिमम 3 बिट मिलेगा और उससे ज्यादा एक 4th बिट भी मिल सकता है अगर एक कैरी आए तो. ओके, अगर कैरी आए देन वी विल गेट 4 बिट. तो मैक्सिमम 4 बिट्स मिलेंगे इफ वी आर मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर्स. ओके, सो अगर हम क्या करें कि इसे हम एक जनरल कॉन्सेप्शन के फॉर्म में लिखें. जनरल कॉन्सेप्शन के फॉर्म में लिखें कैसे? एक ब्लॉक है and this block is just shown for a multiplier. So the multiplier output, मान लें जो product है, that this product is represented by P, and if we are giving 2 numbers at the input of this multiplier, let the numbers be A and B, and both of these A and B are 2 bits numbers. So A को रिप्रेजेंट कर देते हैं मे बी A1 A0 से, और B को रिप्रेजेंट कर देते हैं B1 और B0 से, और ये 2 बिट मल्टीप्लायर है हमारे पास. तो जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 4 बिट्स. तो 4 बिट्स मान लें वो 4 बिट्स हैं, सॉरी, P3 P2 P1 and P0. So how we are getting these 4 bits? So let us take an arbitrary value that in terms of A and B. So let us take A is equal to A1 A0 and B is equal to B1 B0. So what is the result of the product? We can easily multiply it A0 B0. Okay, so here we will get A0 B0, and what is the multiplier of this 2? So what we already know that A0 का जो multiplication factor है वो 2 to the power 0 है ना? Is it right? इसे हम multiply कर रहे हैं किससे? B0 से. So B0 का multiplication factor कितना है? वो भी 0 है. So हमें क्या रिजल्ट मिला? A0 B0 into 2 to the power 0, बिकॉज इसे और इसे जब हम ऐड करेंगे, चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है, सो पावर्स विल गेट एडेड. सो 0 + 0 is 0. सो इनका जो प्लेस वैल्यू आएगा वो 0 वाले के टर्म्स में ही आएगा. सो द क्लास विल गेट ओवर नाउ, सो प्लीज रीजॉइन अगेन सो दैट आई कैन कंप्लीट इट. सो B0 यहाँ पर भी क्या मिलेगा? हमने B0 को A0 से मल्टीप्लाई किया, अभी B0 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हियर वी विल हैव A1 B0. Okay, so what is the multiplication factor of A1 B0? So we already know that A1 is the multiplication factor is, A1 का multiplication factor कितना होगा? 2 to the power 1 होगा, और B0 का multiplication factor कितना होगा? 2 to the power 0 होगा. तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? A1 B0 into 2 to the power 1 plus 2 to the power 0. So we will have A1 B0 into 2 to the power 1. इसीलिए ये जो वैल्यू आया वो किस पोजीशन पर आया?